दोस्तों दोस्तों खुद के लिए मैं सेल्फिश हो गई हूँ। हमेशा से आप खुद के लिए ही सेल्फिश थी। अच्छा नहीं, अम्मा का एटीएम भी तो हैं आप। और ये अम्मा के बारे में क्या बोल रही हैं? मेथी जवार की रोटी बनाने में कितना ताकत लगता है, ऊपर से मम्मी जी को बदनाम कर रही हैं। तभी तो मम्मी जी ने बोला बात बोलनी है तो पूरी बोल। हम तो कह रहे मम्मी जी जो हाथ में मोबाइल लिए हो या अगल बगल कुछ और भारी चीज़ आ जाए तो दो चार के लगा दो। ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुके हैं, नासपीटी हमारी मम्मी जी को परेशान करती है। हाय हाय, भाभी और ननंद साथ साथ। प्राजी भाई जी बग्गे के साथ मजाक, और पंख लग गए हैं मोर के, दोबारा से ठंड शुरू हो गई है। एक और नई जानकारी हमारी छुटकनी परेतिन के साथ। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छुटकनी की हरकतें मम्मी जी को लेकर इन दिनों फिर से गंदी हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही मम्मी जी को थैंक यू कर रही थी कि मैं रिलैक्स हो पाती हूँ, मैं सो पाती हूँ, मैं ये कर पाती हूँ, मैं वो कर पाती हूँ। इसका सारा का सारा योगदान मम्मी जी को जाता है। और अब मम्मी जी को दूसरे तरीके से लताड़ लगा रही है। कुछ लोग पहले चाह रहे थे कि मम्मी जी नीचे जाएं, मम्मी जी नीचे जाएं, तब मम्मी जी नीचे नहीं जा रही थी। बहुरिया अकेले रोए रही थी, खाए रही थी। दिवाली की सफाई तक उसने चाची की सहयोग से पूरी करी। तब मम्मी जी मजाल नीचे चली गई हैं, और अब मम्मी जी नीचे पहुंच गई हैं। वैसे तब ना यहाँ पर नोना जादू टोना थे और झुठियंका थी। बड़ी दीदी से मतलब है बड़ी दीदी के लिए कुछ काम करना, उनके लिए कुछ स्पेशल खाना बनाना। परेतिन क्या बोल रहे हो? बड़ी जिज्जी और परेतिन बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग महत्व रखते हैं मम्मी जी की ज़िंदगी में। छोटी मतलब घास फूस, और मतलब समझ लो कि ज़मीन में गड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ जिसको मम्मी जी पसंद नहीं करती। बड़ी हीरा रत्न जवाहरात जो मम्मी के लिए हैं सदा के लिए। तो बड़ी जब आती है तो मम्मी जी वहीं पर धुनी रमाए लेती हैं। और नोना जीजा को जवार की रोटी खानी तो नीचे बनेगा चूल्हे में, कुछ और खाना है तो साग बनेगा चूल्हे में। और अगर बात होती परेतिन की, तो परेतिन को रहते हुए मम्मी जी को बिल्कुल भी ये नहीं कि परेतिन को एंटरटेन करें, परेतिन के लिए कुछ काम करें। सीधे मम्मी जी ऊपर से नीचे आ जाती हैं अपनी फेवरेट बहुरिया के पास। वही बहुरिया दोस्तों जो एक टाइम पे गलत होती है, जो बड़ी दीदी होती हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स मम्मी के मन में ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि सेवा पानी करेगी कि नहीं करेगी, और आपको मात तो देगी कि नहीं देगी। बहुत सारी बातें। मम्मी इमोशनल भी हो जाती, रोने धोने भी लग जाती हैं। मम्मी जी को हर तरीके से बता दिया जाता है कि मम्मी जी जो ये आपकी कौन है, बहुरिया इकलौती, आने वाले टाइम में आपकी होगी नहीं। मम्मी जी इतना ज़्यादा विचलित हो जाती हैं कि अपने लौंडे के बारे में भी पूछ लेती हैं ज्योतिषी से कि हे ज्योतिष महाराज बताओ ना, मेरा लड़का, मेरा जो है अब उसकी शादी हो गई, ऑफ कोर्स उसकी ज़िंदगी में दूसरी बंदी आ चुकी है हम लोगों को छोड़ के, तो मेरा सेवा पानी करेगा कि नहीं। मम्मी जी इतना ज़्यादा पगला जाती हैं कि ऑन कैमरा ये सब रहने देती है। बड़ी लोगों ने हरकतें देखकर खूब गरियाया कि भाई उस टाइम तो अंकल जी की तबीयत भी ख़राब थी, और ये तुम लोग क्या कर रही हो नास बेटी, थोड़ा सा शर्म करो। और रही बात सेवा पानी करवाने की, तो सेवा पानी तो तभी होगी जब आपकी हरकतें अच्छी होंगी। हरकतें अच्छी नहीं होंगी तो भाई कोई किसी के लिए नहीं करना चाहता है, और अपना बैड टाइम याद करता है कि अच्छा तूने बहुत आग उगली थी, अब आई ना। ऐसी पर मानवता के नाते कर देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, उनके कर्मा उनके साथ, लेकिन दिल से उतर जाता है इंसान। तो कुछ ऐसी ही हरकतें अगर मम्मी जी की जारी रही, चूँकि बग्गी को एक जाल में फंसा लिया गया है। कल वाली लाइव में हमने हाफ लाइव के बाद डिस्कस किया था इस बारे में, बहुत सारे पॉइंट्स भी आए थे, तो बिल्कुल सही वो पॉइंट्स थे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई एक जाल बुन लिया गया है बग्गी के लिए, और इसके रिगार्डिंग कई लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे। खैर अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात ये है कि जो ये मैडम है, ये मैडम जी मम्मी जी को जो बोली थी कि मम्मी जी देखिएगा, इस मम्मी जी तो ऊपर से फ़ोन चलाने आती हैं,
और उस टाइम भी मम्मी जी से वीडियो देख रही थी। ओह, अभी तो मेरा फोनवा गिर गया था और दैया रे दैया, हमकरी तो जान आएगी हलक में। खैर, ऐसे दिखाती हैं। देखो गाइस, मम्मी जी सिर्फ ऊपर सोने के लिए आती हैं और जैसे इतना मम्मी सुनती है आग बबूला हो जाती हैं कि नाच बेटी पूरा बता। तो बोलती हाँ हाँ, सुबह वो ज्वार की रोटी और मेथी की रोटी भी बनाई थी मम्मी जी। मम्मी जी इससे भी सेटिस्फाई नहीं होती हैं। फिलहाल मम्मी जी अपने काम में लग जाती हैं देखने के लिए। असल में मम्मी जी को परेशान करना इसको बहुत अच्छा लगता है। असल में ये बताना चाहती है कि ऐसा नहीं है। मम्मी जी ऊपर रह रही थी, ऊपर काम भी कर रही थी, लेकिन जब से झुठियांका गई है तब से मम्मी जी का ऊपर रहना बिल्कुल ना के बराबर हो गया। बस 100 वक्त टाइम आ जाती हैं। वैसे तमाम सब्सक्राइबर भी लिख रहे हैं कि मम्मी जी को ऊपर सो जाना चाहिए और भी मतलब ऊपर आना जाना चाहिए, रहना चाहिए। छोटी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ये छोटी की चॉइस है। मम्मी जी अपनी बहुरिया को क्यों अकेले छोड़ दें? वैसे भी इनके सबके बहकावे में आए कि मम्मी जी ऐसा कर जाती हैं, पर मम्मी को पता है कि अगर मुझे पानी मिलेगा, कटे हुए फ्रूट्स मिलेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुरिया की वजह से ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अब वो सारे टाइम, वो सारी चीज़ें बीत गई हैं और मम्मी जी की अब कोई एक्स्ट्रा क्लास होती नहीं है और इसकी बातें मम्मी जी के पल्ले पड़ती नहीं है। इस घर में कोई भी इस लड़की को सीरियस नहीं लेता है। इवन दोस्तों, ये खुद अपने आप को सीरियस नहीं लेती है। नहीं तो अगर इसने अपने आप को सीरियस लिया होता तो कहानी कुछ और होती। उसे तमाम लोग कह रहे अंकुश को अपने बेटे से मिलवाए देना, आज कुछ भी हो जाए मिलवाए देना। वीडियो तो ये कल का है, तो आई थिंक आज मिलना मिलान होगा। डेट नवंबर की ही थी आई थिंक। एक सेकंड, क्या डेट थी? अगर आज बात करें तो 20 नवंबर है। तो क्या 20 नवंबर की हियरिंग थी या 21 या कुछ 19, ऐसे कुछ बताया था अंकुश ने। तो अगर आज मिलने मिलाने का प्रक्रिया, चूँकि लास्ट टाइम सुना है लोगों को डांट पड़ी थी, वह जो जज साहब हैं उन्होंने डांट मारी थी वकील साहब को, तो हो सकता है कि भाई पहुंच जाएं। गेम प्लान कर चुके होंगे और वकील भी दूसरा किया गया है। जो आज़ादी चाहिए अंकुश अग्निहोत्री को, बोले थे कि इंडिपेंडेंस वाला जो है हमारा काम, उसके लिए जो उनके सामने वाला वकील है और मेरा वकील, दोनों का 36 का आंकड़ा है। तो देखते हैं कौन वकील किधर की तरफ खींचता है। और वो वकील के साथ नोना जिज्जा ने मीटिंग करके वो हायर किया है वकील। खैर, मैडम के अब टाइटल पे आ जाते हैं। मैडम ने टाइटल डाला था खुद के लिए मैं सेल्फिश हो गई हूँ, फीलिंग ब्लेस्ड। स्टारबक्स तेरा मुझसे है नहीं, मेरा तुझसे है पहले से नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। स्टारबक्स और परेतिन और बड़ी जिज्जी का साथ स्टारबक्स। मैं तो कह रहा हूँ स्टारबक्स लोकल प्रमोशन के लिए इन लोगों को एक आध बार हायर कर लो। कुछ ज़्यादा प्यार मोहब्बत होता है इनको आपके उन डब्बों से, कप से, खासकर स्टारबक्स की बोतल से। तो दीदी ने अपने आप को उपहार दिया है और पहले उनका मन था कि अपने बच्चे से उसको ओपन कराएं, लेकिन बोला कि नहीं, अब मैं हो जाऊंगी क्या सेल्फिश, और ये गिफ्ट मैंने खुद को दिया है तो मैं खुद ही खोलूँगी। फिर धीरे धीरे उसका जो है रैपर उतारती हैं। दीदी बस करो यार। टाइटल का डाला है खुद के लिए हो गई हूँ सेल्फिश में, मतलब अनबॉक्सिंग करके आप अपने आप को सेल्फिश दिखा रही हैं और प्रेरणा दे रही हैं कि आप सबको भी सेल्फिश हो जाना चाहिए। आई नो कि बच्चे की ज़िंदगी के साथ माँ की ज़िंदगी जुड़ी होती है, पर कभी कभी अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहिए। वैसे आपने फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे को ही दी थी, है ना, सिड को ही दी थी, और अब अपने आप को दे रही हैं। वह सिर्फ कंटेंट के लिए था। नीचे जब बैठ के हंसी मजाक ठिठोली हो रही थी तो ननंद भाभी दोनों बैठी थी साथ में। अब ननंद बैठाए थी अपने इशारों पे नचाने के लिए, भाभी इसलिए बैठी थी फरिश्तों के मुंह से गाली न खाने के लिए, थोड़ा सा वाहवाही सुनने के लिए, क्योंकि बग्गी इस चीज़ के लिए पागल रहती है। मैं तो कब से कह रही हूँ बग्गी स्टैंड ले। ये दोनों लड़कियाँ खुद के लिए बोलती हैं कि अगर हमें कोई चीज़ करवा नहीं सकता ज़बरदस्ती, हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है,
और खुद की भाभी को कठपुतली बना दिया है इन लोगों ने। मम्मी जी के आगे पीछे घूमती हुई लड़की पूरे तरीके से हमने नोटिस किया है। तो अब वो उसका क्या करें दोस्तों, आप पे बताइए। नहीं बताइए, थोड़ा सा बताइए। मम्मी जी की खुशियों में खुशियाँ आ गई हैं जब से बहुरिया मम्मी जी के हिसाब से करने लगी है। और आने वाले टाइम में मम्मी जी के साथ खेतों में भी अगर नज़र आए बग्गी तो बुरा मत मानना। और हाँ, इसमें बुरा मानने की बात नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खेतों में काम करना गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन सारे लोग करो ना। और ये भी सुनने में आया कि कंटेंट के लिए थोड़ा मोड़ा खेतों में काम करते हैं, उसके बाद ये बग्गा का वो जो है ना ड्राइवर ट्रैक्टर वाला, वही जुताई उताई करता है, बाकी और लोग उन्होंने लगा रखे हैं। तो सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए किसान, अच्छा किसान बन जाते हैं। एक चीज़ याद आया कि अगर आपको अच्छे से जीना है तो आप ना एकदम मोर जैसी भावना रखिए, मोर जैसी सोच रखिए कि भाई साहब जैसे पंख जब हट जाते हैं गर्मियों में तो मोर खुश रहता है ना, इंतज़ार करता है ठंड का जब नए पंख आते हैं। लेकिन अगर उससे भी अच्छी आपको लाइफ जीनी है तो आप किसान बनिए। है दीदी, किसान बनने की ज़रूरत नहीं होता, इंसान होता है किसान। अब नौकरी टाटा करने वाला थोड़े अपना नौकरी चौकरी छोड़ के ज़मीन पहले खरीदेगा फिर किसान बनेगा। हाँ, किसी के पास अगर है ज़मीन तो खेती किसानी से अगर जुड़ा है तो करता है, नहीं तो वो बटाइप करवाता है। लेकिन अब टरू वाले तो ज़मीन खरीदेंगे, भले अपनी जवाहरात वगैरह बेचनी पड़े, फिर किसान बनेंगे क्योंकि उनको दिल से अच्छा फील करना है। वैसे दीदी तुम झूठ बोल रहे हो कि सही बोल रही हो तो हमको नहीं पता, पर दीदी का कहना है हर हाल में मैं 9 बजे सो जाती हूँ। और वेट अब ना 61.1 नहीं 61.2 हो गया है 65 से। क्यों? क्योंकि दीदी अब जवार की रोटी खाने लगी हैं, पूरी नींद लेती हैं, हेल्दी लाइफ जी रही हैं। वैसे दीदी तौली का नहीं दिखाया, हम आपकी बातों का भरोसा नहीं करते। वैसे हमको आपके वज़न से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप 71 की हों चाहे आप 74 की हों, क्योंकि और चाहे आप 61 की हों, आप हेल्दी लाइफस्टाइल जो बताती हैं हम उस पर बिलीव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दीदी कहना है जल्दी सो जाती हैं, 5-10 मिनट मुश्किल से मोबाइल चलाती हैं, भरोसा कर लें। चल झूठी, मैं भरोसा नहीं कर पाऊँगी और हम में से कोई नहीं कर पाएगा इनके ऊपर भरोसा, जिस प्रकार से इन्होंने सारी चीज़ें करी हैं विगत कई बार में। आज हम उम्मीद यही करते हैं कि सिड और उसके पापा दोनों मिल पाएँ। और यहाँ पर जो चीज़ें दिखी हैं, जो लोगों ने इनसे बोला है कि प्लीज़ उसके पापा से उसको ज़रूर मिलने देना, तो मुझे लगता तो नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने सोचा था कि शायद मिलने दे, शायद मिलने दे। उस टाइम बहुत अपने आप को दुखी दिखा रही थी कि कोई किसी का नहीं होता है, फलना ढिमका, और अब मैं सिर्फ अपने घोंसले में घुस जाऊंगी। तो लोगों को लगा था कि इसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है कि जब से भाभी आई है तब से भाई तो भाभी के साथ लेकर छूमंतर रहता है, लेकिन अभी प्यार मोहब्बत चल रहा है। बड़कनी सुना गई है, समझा गई है, सबका अपना अपना कैरेक्टर कौन सा निभाना है, वो प्ले कैसे करना है, उसका स्क्रिप्ट दे गई है। तो अभी हम साथ साथ हैं वाला फिल्म का शूटिंग चल रहा है, लेकिन जल्द ही एक ऐसी शूटिंग आएगी हम आपके हैं कौन। ऊपर वाले ऊपर रहेंगे, नीचे वाले नीचे रहेंगे, मुँह सुजाए रखेंगे, क्योंकि जैसे इनके मन की चीज़ें नहीं होती हैं ऑफ कोर्स इनके मुंह सूज जाते हैं। नहीं, भाभी को मुंह सुजाने का कोई अधिकार नहीं है। मुंह सुजाएंगी तो सिर्फ कौन सुजाएगा, आपको पता है कि अगर मुंह सूजेगा तो सिर्फ और सिर्फ सूजेगा छोटी जीजी का। क्यों? क्योंकि वो कभी गलत नहीं होते, कुंभावासी कभी गलत नहीं होते। और बग्गी को वह हस्बैंड भी ऐसा मिला है कि भाई साहब उसके बारे में ही गंदे गंदे कमेंट रखता है, उसको बोल देता होगा कि चुप डार्लिंग, इसी से तो पैसा आएगा, लोग आपस में विवाद करेंगे तो लोग देखने आएंगे कि आज दुल्हन ने क्या किया। तो दुल्हन तुम गाली खा ले ताकि हम डॉलर कुछ पाए जाएं, हैं डॉलर कमा लें। और देखो दुल्हन, अगर तुमको गाली मिल रही है तो हमको ट्रिप भी तो मिलेगा घूमने घामने का, कितना मजा आएगा दुल्हन। तो 2-4 गाली नहीं खा सकती हो। बग्गा ऐसे समझा देता होगा और साथ में स्क्रिप्ट मिल जाती है कि देख लो तुम ऐसे करोगी तो लोग तुम्हें नापसंद करेंगे। बहुत सारी फेक आईडीज से और कुछ फरिश्ते जाग जाते हैं तो दिन रात गरियाते हैं। फिर काजी बग्गी ना चाहते हुए भी इन सब के शिकार का मतलब
जाल में फंस जाती है और शिकारी लोग शिकार कर लेते हैं और जो कि अभी फंस चुकी हम सबको पता है। तो दीदी की पूरी वीडियो में कुछ कहानी नहीं थी, वही खुद का ध्यान रखो, कभी मोर बनो कभी किसान बनो, सारे साफ सफाई, डोरमैट साफ हुए थे, ये डोरमैट अलग करूँगी, पिछली डोरमैट अलग करूँगी। दीदी तनिक दिमाग की सफाई भी अगर कर सको तो कर लो। इसके अलावा ये मौसम वो मौसम, शिवाय का बर्थडे है तो उसको विश करने का तैयारी, मम्मी जी की कमियां निकालने का, और फिर अपने आप को बर्थडे गिफ्ट नहीं, स्पेशल गिफ्ट मतलब अपने से मोटापा की पतरापा की तरफ जर्नी में जाने के लिए बोतल का योगदान दिखाया गया। बस इतनी सी कहानी थी। चलिए जी, खैर ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और प्लीज़ अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, बिना लाइक करे इस वीडियो को आप यहाँ से ना जाएं, कृपया करें, लाइक करें तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपका लाइक देखकर। बाकी मेरी आवाज़ की अभी भी बैंड बजी है, देखते हूँ कब सही होती है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।